वहीं विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी दिग्गज नेताओं की आज प्रदेश भर में चुनावी सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सभाएं हुई। अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सागवाड़ा, जहाजपुर में सभाओं को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने दातारामगढ़ और दौसा में सभाओं को संबोधित किया, जबकि अमित शाह ने पाली के जैतारण, जालोर, रानीवाड़ा में सभाएं की। राजनाथ सिंह की बात की जाए तो वो उदयपुर के खैरवाड़ा, कोटड़ा और बाड़मेर के पचपदरा, इसके अलावा सिरोही के शिवगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित करते आज नजर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जोधपुर के मटकी चौराहे पर, फिर बीकानेर के नोखा में, डीडवाना में, चूरू के रतनगढ़ में और तिजारा के टपूकड़ा में सभाओं को संबोधित किया। साथ ही प्रदेश के स्टार प्रचारकों की भी अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं नजर आई। वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान परवान पर है। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। फिर बात चाहे राहुल गांधी की हो, प्रियंका गांधी की हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो, उन्होंने भी चुनावी सभाएं की। राहुल गांधी ने आज धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं की। प्रियंका गांधी ने चूरू और शाहपुरा के अंदर चुनावी सभाएं की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैराथन दौरे पर है, लगातार दौरे पर है। आज वो टोंक थे, पाली थे, जोधपुर में, वहां चुनावी सभाएं कर रहे थे। मालपुरा, सोजत, पीपाड़, बालेसर में चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। वहीं शाम को जोधपुर के चौपासनी और घंटाघर इलाके में सभा करने का कार्यक्रम है। वहीं प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना की जा रही है। इस बार नकदी और अवैध सामग्री की रिकॉर्ड जब्ती की गई है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना धन इस्तेमाल होता है, कितना कैश इस्तेमाल होता है, कितनी अवैध सामग्री इस्तेमाल होती है। 45 दिन में अब तक 673 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई है। 2018 के मुकाबले 962% ज्यादा सीजर की कार्रवाई की गई है। आप सोचिए, 673 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई है। इसको एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। 200 विधानसभाओं में 40 लाख ही एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है। उस लिहाज से अगर आप इसको जोड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि 673 करोड़ कितना ज्यादा होता है। और अब बात करते हैं खाटू नरेश बाबा श्याम के जन्मोत्सव की, जो कल है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम का जन्मोत्सव होता है। 2 दिवसीय मासिक मेले की कल से शुरुआत होगी। देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम का विभिन्न फूलों से मनमोहक श्रृंगार होगा। बाबा श्याम की 56 भोग के व्यंजनों की अलौकिक झांकी भी सजाई जाएगी और कल खाटू नरेश के दर पर सैलाब नजर आएगा, भक्ति का सैलाब नजर आएगा। कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन को ईडी की तरफ से नोटिस के जुड़े प्रकरण में हाईकोर्ट ने ईडी के नोटिस को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने जैन को जारी ईडी के नोटिस को खारिज कर दिया है। मेवाराम जैन की तरफ से एडवोकेट विकास बालिया ने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि परेशान करने की नियत से नोटिस की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने ईडी के समक्ष उपस्थित होने के नोटिस को खारिज किया और कहा कि यदि आवश्यकता हो तो चुनाव के बाद नियमानुसार नया नोटिस तैयार किया जाए। एनजीटी के आदेश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बड़ा फैसला। जयपुर में 79 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की तैयारी। एनजीटी के आदेश पर वीकेआई में 87 फैक्ट्रियों पर लगाई 1 करोड़ 34 लाख रुपए की पेनल्टी। इनमें से 79 यूनिट्स को तत्काल बंद करने के लिए नोटिस जारी किए गए। इन यूनिट्स ने कंसोल 2 ऑपरेशन के लिए पीसीबी से अनुमति नहीं। यहां बनाए नाले के जरिए गंदा वेस्ट वाटर छोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। जेको को भी मामले में 6 करोड़ 54 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया।
एनजीटी के आदेशों की पालना रिपोर्ट आज भोपाल में पेश की गई। तो इन यूनिट्स ने कंसर्ट 2 ऑपरेशन के लिए पीसीबी से अनुमति नहीं ली थी। यहां बनाए नाले के जरिए गंदा वेस्ट वाटर छोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया और इको को भी इस मामले में 6 करोड़ 54 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी के आदेशों की पालना रिपोर्ट आज भोपाल में पेश की गई और जयपुर में 79 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। एनजीटी के आदेश पर बीकेआई में 87 फैक्ट्रियों पर लगाई 1 करोड़ 34 लाख रुपए की पेनल्टी।